अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 19। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्। ये अनंत वीर्य हैं आप, हे प्रभु। अर्जुन ने कहा दर्शन करते हुए, अनंत वीर्यम, अनंत पराक्रम पुरुषार्थ वाले हैं। और अनंत बाहुम, आपकी बाहु, आपकी भुजाएं भी अनंत हैं। आप स्वयं अनंत हैं, अनंत स्वरूप हैं। शशि सूर्य नेत्रम, आपके नेत्र जो है ये शशि चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों जो नेत्र हैं वो शशि सूर्य नेत्र हैं। तो ये जो अनंत की बात चल रही है, अर्जुन जो स्तुति कर रहे हैं, तो अनंत के बारे में कौन जान सकता है? अनंत के बारे में अध्यात्म ज्ञान वाले जान सकते हैं। अनंत के बारे में कोई वैज्ञानिक थोड़ा बहुत बता सकता है। तो अनंत के बारे में जो अपना पूरा जीवन लगा दिया वो हमारे भारत के एक वैज्ञानिक, वैसे वैज्ञानिक तो भारतीय वैज्ञानिक अनेक हैं, लेकिन अनंत के बारे में आज हम सुनते हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। महाराष्ट्र के पुणे में इनका स्थान है, ऑफिस है। और पद्म विभूषण, पद्म चक्र से ऊपर पद्म भूषण, पद्म भूषण से ऊपर पद्म विभूषण, उससे ऊपर तो भारत रत्न है। तो पद्म विभूषण डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, इनके पिताश्री थे, वो थे विष्णु वासुदेव नार्लिकर जी। पद्म विभूषण से विभूषित, आकाश के बारे में बात करते रहते हैं। आकाश के बारे में इनकी एक थ्योरी चली जो कि डॉक्टर फ्रेड हॉयल के साथ बनी, और उस थ्योरी को कहते हैं अनंत आकाश के बारे में है। कॉस्मोलॉजिस्ट हैं ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, इसलिए इनकी जो थ्योरी चली जो कि नोबेल पुरस्कार के लिए भी रखी गई, और उस थ्योरी का नाम है आपके हॉयल नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। तो आकाश के बारे में, आकाश दर्शन के बारे में कि आकाश कैसा है, क्या है, आकार क्या है, नक्षत्र क्या हैं, ग्रह क्या हैं, सूर्य चंद्रमा क्या है, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये सब नार्लिकर साहब, जो कि जिनका कि हम आज प्रसंग ले रहे हैं, डॉक्टर जयंत नार्लिकर साहब, श्रीमद् भगवद गीता उनको बाल्यकाल में ही उनकी माताश्री ने श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ करा दी थी। उनको पूरी श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ है नार्लिकर साहब को। और गीता माता बात बात पर वो गीता की ही बात करते हैं। संस्कृत भाषा के भी विद्वान हैं, संस्कृत शब्दों में आपके विलास करते रहते हैं, अनेक अनेक शब्दों की रचना भी करते रहते हैं, प्रसन्न मन के परम आदरणीय। तो इनकी जो थ्योरी थी गीता भक्त डॉक्टर नार्लिकर साहब की, तो परम भक्ति थी गीता माता के प्रति। और ये हॉयल नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है क्या? हॉयल नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है प्लस मैक प्रिंसिपल है, जिसमें कि मास पार्टिकल, साइंस के शब्द हैं थोड़े से, तो इन दोनों को मिलाकर के सिंथेसाइज किया हॉयल साहब ने और डॉक्टर नार्लिकर साहब ने इसको किया। वो आजकल ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो कि पुणे में है, उसके ये फाउंडर मेंबर हैं। 3 पुत्रियां, उनमें से एक पुत्री का नाम ही गीता जी है। गीता, गिरिजा और लीलावती जी 3 पुत्रियां हैं। और
घर में भी इनके संस्कृत में बात होती है, धर्मपत्नी भी इनकी हैं, वो संस्कृत में, और मैथमेटिशियन हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आकाश के बारे में, क्योंकि गीता माता में आकाश कहाँ कहाँ पर आया है, और अगर आकाश के बारे में हम जानना चाहेंगे तो ऐसे डॉक्टरों से, ऐसे विद्वानों से ही हमें जानना होगा। तो गीता माता में आकाश कहाँ कहाँ पर है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भूमिरापो अनलो वायुः खं, तो भूमि जल, फिर अग्नि, फिर वायु, और फिर खम आकाश। तो पंच तत्व का ये आकाश वाली बात गीता माता में आ गई, अध्याय 7 में आ गई। आगे भी है शब्द खे पौरुषम नृषु, अध्याय 7 का 8वां श्लोक में जो है आकाश में शब्द खे, मैं आकाश में शब्द हूं, वहां भी आकाश आ गया। अध्याय आपके जो है 9 में चलेंगे तो फिर वहां भी आकाश आएगा। क्या? यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे कि आकाश में जो है ये जो वायु है ये विचरण करती है, महान वायु विचरण करती है, वो भी आकाश की बात आ गई। अध्याय 13 में चलें तो अध्याय 13 में फिर वही बात, यथा प्रकाशयत ये कह, हाँ इससे पहले यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार से सूक्ष्म जो आकाश है वो लिपायमान नहीं होता, तो ये आकाश सूक्ष्म है। आकाश ये किस प्रकार का है इसका अध्ययन, और इससे भी बात आगे और चलती है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर कैसे हुई। तो इनकी जो थ्योरी है, जो हॉयल और नालिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, इनका कहना है कि ये बिग बैंग थ्योरी, ये ब्लैक होल थ्योरी, ये सब अलग हैं, इनको हम नहीं मानते। और जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है कि धूमकेतु से निकलने वाली जो रेडिएशन है या वातावरण से जो विषाणु उत्पन्न हुए हैं वो जो है यहाँ पर पृथ्वी पर आए और उनसे जीव की उत्पत्ति हुई। अब विषाणु की बात आई है तो भैया एक विषाणु और है, जो कि विषाणु की बात है तो मैं पहले उस विषाणु पर आने से पहले मैं पहले ये लगाता हूं, कोरोना विषाणु है। और ये जो पुस्तक अभी मेरे पास आई है ये भी चाइनीज गवर्नमेंट के फंड के द्वारा हुई, और इसमें भी विषाणु की नियंत्रण विधि का जो वुहान में जो हुआ है उसका नियंत्रण करने का उन्होंने अपना जो है वर्णन किया है। तो विषाणु, एक विषाणु वो जो लाखों का जीवन ले रहा है, और एक विषाणु वो जिसने कि जो है पृथ्वी पर उत्पत्ति की इनकी थ्योरी के अनुसार। तो डॉक्टर नालिकर साहब जो है, जो कि गीता माता के भक्त हैं, और अगर हमको विश्व की रचना के बारे में हमें जानना है, पार ब्रह्म परमेश्वर के बारे में जानना है, तो श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आना पड़ेगा। और शब्द खे पौरुषम नृषु, तो जो शब्द है, अब ये देखिए शब्द है, तो ये जो शब्द है आकाश में भगवान कहते हैं कि यह मैं ही हूं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सब का कारण क्या है कि वो कृष्ण ही है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सभी कारणों का कारण, उत्पत्ति का कारण भी कृष्ण है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।